क्या आप जानते हैं ये घर जहाँ पर एक डॉक्टर की फैमिली रहती थी, हंसता खेलता परिवार, कामकाज अच्छा चल रहा था, बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, घर में शादी का माहौल भी होने लगा था। लेकिन किसी ने सोचा नहीं कि उस दिन के बाद सब कुछ बदलने वाला है। घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई, ड्रोन से भी घर पर निगरानी रखी जाने लगी। ये केस सुलझाना पुलिस के लिए काफी मुश्किल हो जाता अगर वो एक चीज हाथ से निकल जाती, क्योंकि घर में किसी तरह का कोई सुराग नहीं, सबूत नहीं, सब कुछ नॉर्मल। ये मामला पुलिस के लिए चुनौती बन चुका था, लेकिन जितनी तेजी से जांच की गई और खुलासा किया गया उसके लिए तारीफें भी लोग कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं शाक्य फैमिली केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एटा जिले के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र से। यह सिकोहाबाद रोड पर सुनहरी नगर फेज 2 स्थित नगला प्रेमी करके एक इलाका पड़ता है। इसी इलाके में ये घर है। 2 मंजिला के इस मकान में 7 लोगों की एक फैमिली रहा करती थी। इस परिवार के मुखिया थे 75 साल के डॉक्टर गंगा सिंह शाक्य। इनकी पत्नी है श्यामा देवी 68 साल की, 45 साल का बेटा कमल सिंह, 42 साल की बहू रत्ना देवी, 2 पोतियां 23 साल की लक्ष्मी और 22 साल की ज्योति और एक पोता 10-11 साल का देवांश। इस घर के ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरा, हॉल और आंगन है। वहीं सेकंड फ्लोर पर 2 कमरे, किचन इत्यादि हैं। बुजुर्ग दंपत्ति नीचे के कमरे में रहते थे और बाकी चारों पांचों लोग ऊपरी फ्लोर पर। डॉक्टर गंगा और श्यामा देवी की एक बेटी भी है, नीलम देवी, जिनकी शादी हो चुकी है। वो अपने पति बलिस्टर सिंह और बच्चों के साथ ससुराल में रहती है, जो अलीगंज रोड पर स्थित है। बेटा कमल सिंह दवाई बेचने का काम करते हैं, एक तरह से केमिस्ट हैं। इनकी सुनहरी नगर गेट के सामने छोटी सी एक दुकान है, लक्ष्मी मेडिकल स्टोर। पहले इनके पिताजी डॉक्टर गंगा सिंह यहीं आसपास क्लिनिक चलाया करते थे, लेकिन करीब 1 साल से ये बिस्तर पर हैं। इन्हें एक गंभीर बीमारी थी, मीडिया के अनुसार कैंसर था। ये तो अब ठीक से चल फिर भी नहीं पाते थे। पिता ने ही बेटे के लिए मेडिकल स्टोर खुलवाया था, जो किराए की दुकान है। बेटे कमल सिंह पर ही घर की पूरी जिम्मेदारी थी। इनके पिताजी का इलाज भी चल रहा था। जो पोती थी बड़ी वाली, यानी कमल की बड़ी बेटी लक्ष्मी, वो भी मेडिकल स्टोर पर बैठा करती, पिता के काम में सहायता करती। जब भी कमल सिंह को लंच करने के लिए घर जाना होता या सामान खरीदने के लिए बाजार जाना होता, तो वो बेटी को ही दुकान पर बुला लेते हैं। छोटी बेटी ज्योति की शादी तय हो चुकी थी, 1 महीने बाद की डेट थी, मतलब घर में शादी की तैयारियां भी शुरू होने वाली हैं। बेटा देवांश पास में ही कुछ दूर एक स्कूल में पढ़ाई करता, ये 5th क्लास में है। इस परिवार में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। खुद का घर है, खुशहाल फैमिली है, दुकान भी ठीक ठाक चल रहा था, सब सही था। इस परिवार के बारे में थोड़ा और बात करें तो घर के जो मुखिया हैं डॉक्टर गंगा सिंह, ये मूल रूप से कासगंज जिले के सहावर थाना क्षेत्र के नगरिया गांव के रहने वाले हैं। जब ये छोटे थे तभी अपने भाई के साथ बुआ के घर पर आ गए, एटा के बागवाला के लोहाखार गांव। बुआ के घर पर ही रहकर पढ़ाई लिखाई की। जब बड़े हुए तो अपना क्लिनिक शुरू किया, जो सिकोहाबाद रोड पर सुनहरी नगर गेट के पास था। धीरे धीरे समय के साथ इनकी शादी हुई, बच्चे हुए, बेटा कमल और बेटी नीलम, उनकी भी शादी कराई। मेन घटना से करीब 15 साल पहले गंगा सिंह ने नगला प्रेमी इलाके में जमीन खरीदकर अपना घर बनाया और यहीं पर पत्नी, बेटे, बहू, पोते पोती के साथ बस गए। उस टाइम पोता देवांश नहीं हुआ था, और ये पोता नहीं बल्कि नाती है, नीलम जी का बेटा है। लगभग 12 साल पहले कमल सिंह को 2 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ, लेकिन किसी कारणवश वो बच नहीं पाया। परिवार को एक बेटे की चाह थी। कमल की बहन नीलम के पास ऑलरेडी एक बेटा था। जब उसके यहाँ पर दूसरे बेटे ने जन्म लिया तो भाई कमल ने उसको अडॉप्ट करने की बात कही। इस चीज से परिवार को कोई आपत्ति नहीं होती है, जिसके बाद देवांश को कमल सिंह और इनका परिवार अपने घर ले आए। ये अपने बेटे बेटियों के साथ बहुत प्रेम किया करते हैं, उनको हर चीज ला कर दिया जो भी उनको चाहिए। लगभग 4 साल पहले गंगा सिंह को वो बीमारी लग गई। 2 साल पहले क्लिनिक को बंद करना पड़ा। करीब 1 साल से इनका जीवन तो पूरी तरह से बिस्तर पर ही बीतने लगा। चलना फिरना भी दूभर हो चुका था, दैनिक क्रिया भी नहीं कर पाते हैं। अब बढ़ते हैं मेन घटना पर। 19 जनवरी 2026 सोमवार का दिन है। ये भी एक नॉर्मल दिन था परिवार के लिए। सुबह में समय से बेटा देवांश स्कूल जाता है, कमल सिंह अपने मेडिकल स्टोर चले गए, बड़ी बेटी भी बाद में दुकान पर चली गई। अब धीरे धीरे सुबह से दोपहर होता है। 2 बजे के करीब देवांश के स्कूल की छुट्टी होती है। मीडिया के अनुसार हर रोज इसको स्कूल छोड़ने या फिर लिवाने के लिए घर का कोई ना कोई मेंबर जाता था। आज भी गया था, लेकिन आज जब छुट्टी हुई तो कोई भी लिवाने के लिए नहीं आया। देवांश स्कूल के पास ही खड़े होकर थोड़ी देर इंतजार करते हैं, पर जब कोई भी घर का मेंबर आते हुए नहीं दिखा तो स्वयं घर के लिए निकल पड़े। अब समय हो रहा था करीब 2:17 का। बेटे ने वरांदे में अपना जूता उतारा और जोर से आवाज दिया, मैं आ गया। पर घर के अंदर कोई हलचल नहीं दिख रही थी। मेन गेट से अंदर आते ही सामने रूम है, जिसमें दादाजी बिस्तर पर सो रहे थे। उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। बेटे ने सोचा शायद बाकी लोग छत पर होंगे। इसने नोटिस किया कि फर्स्ट फ्लोर के कमरे से पंखा चलने की आवाज आ रही है। अब ये तो ठंड का मौसम है, इस समय किसने पंखा चालू किया।
बेटे ने अपनी माँ, दादी फिर बहन को आवाज लगाया, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद देवांश साइड में बनी हुई सीढ़ी से ऊपर जाते हैं पंखा बंद करने के लिए। जब ये रूम के अंदर आए तो वहां का दृश्य देखकर इनकी हालत खराब हो गई। 1 मिनट के अंदर ही भागे भागे नीचे उतरे और घर से बाहर निकले। घर के सामने एक जनरल स्टोर है, परचून की दुकान है। उन अंकल का परिवार से अच्छी जान पहचान थी, बनती थी। वैसे इस इलाके में लोग काफी घुल मिलकर रहा करते थे। अभी ठंड का टाइम है और धूप भी निकलता है तो लोग बाहर धूप में बैठा करते, बातचीत होती रहती। देवांश की दादी भी बाहर बैठा करती थी। खैर अभी के समय में देवांश परेशान हाल में दुकान पर आया, पर यहाँ पर अंकल नहीं थे बल्कि आंटी बैठी हुई थी। देवांश ने आंटी से कहा कि घर में चलकर देखिए, कुछ हो गया है। आंटी को इसकी बात सुनकर अजीब लगा और ये भी घर में देखने के लिए आई। देवांश इन्हें फर्स्ट फ्लोर के कमरे में ले गया। वहां का हाल देखकर इनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में 3 लोग थे, देवांश की माँ, दीदी और दादी। माँ बेड पर थी और बाकी दोनों लोग फर्श पर। आसपास लाल पदार्थ बिखरे हुए थे। कुछ ही सेकंड में आंटी भी चीखते हुए घर से बाहर निकली और चिल्लाकर मोहल्ले वालों को बुलाने लगी। लोग इकट्ठा होने लगे और वो भी घर के अंदर देखने गए। इधर दुकान वाली आंटी ने अपने पति को कॉल किया, वो कहीं बाहर गए हुए थे। उनको सारी चीजें बताई। उन अंकल के पास देवांश के पिता कमल का फोन नंबर था। अब उन्होंने कमल को कॉल करना शुरू कर दिया और स्वयं भी घर के लिए निकल पड़े। ये 2-3 बार कमल को कॉल करते हैं पर उसने फोन नहीं उठाया। इधर मोहल्ले वासियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। कमल के कॉल न उठाने पर कोई पड़ोसी बाइक से उनकी दुकान पर जाता है। उस टाइम वहां पर केवल उनकी बड़ी बेटी लक्ष्मी थी। कमल जी बाजार गए हुए थे। बेटी भी खबर सुनकर फौरन उसी बाइक पर बैठकर घर के लिए रवाना हुई। इसने भी पिता को कॉल करना शुरू किया। दूसरी कॉल में पिता ने फोन उठाया। बेटी ने उनको सब बात बताई। वो भी हैरान परेशान होकर बाजार से घर के लिए निकले। उधर कोतवाली नगर थाने के थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचते हैं। ऊपरी फ्लोर के कमरे में 3 महिलाएं पड़ी हुई थीं और नीचे के कमरे में दादाजी थे। इसी में पुलिस ने कुछ नोटिस किया। दादी श्यामा देवी की सांसें अभी भी चल रही है। तुरंत इन्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। इधर बेटी लक्ष्मी का रो रो कर हाल बेहाल था। बेटा देवांश भी काफी दुखी था। कुछ देर के बाद कमल सिंह भी पहुंचे। खबर सुनकर ये भी एक तरह से सदमे में चले गए। घर के अंदर पत्नी, छोटी बेटी और पिता हैं, लेकिन माँ कहाँ गई? पता चला कि इनको हॉस्पिटल भेजा गया है। ये सुनकर कमल अपनी माँ के पास जाने की जिद करने लगे। इनसे नंबर लेकर लोगों ने बाकी रिश्तेदारों को इसकी सूचना दी। लगभग 10 मिनटों के बाद मेडिकल कॉलेज से भी सूचना आती है कि दादी श्यामा देवी भी अब नहीं रही। कमल सिंह की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और अपनी जांच शुरू कर दी। ये घटना अपने आप में काफी बड़ा था। एक ही परिवार के 4 लोगों के साथ ऐसी अनहोनी हुई। आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है? सभी के ही सर पर गहरे चोट के निशान थे, जैसे किसी भारी भरकम चीज का यूज हुआ हो। एडिशनल एसपी, एसएसपी कई थानों की पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। साथ में फील्ड यूनिट, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड भी आते हैं। सूचना पाकर अलीगढ़ रेंज के डीआईजी, एडीजी भी यहाँ पर पहुंचे। पूरे घर को सील किया गया। फॉरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। पुलिस को ग्राउंड फ्लोर के दादा के कमरे के पास से एक कंक्रीट की इंटरलॉकिंग ईंट मिली, जो सड़क बनाने में यूज होता है। शायद इसका ही इस्तेमाल किया गया हो। इस पर धब्बे भी लगे थे। लेकिन यह बात भी थोड़ी अजीब है, किसी और हथियार या टूल का यूज नहीं किया गया था। घर के अंदर आने जाने के जितने भी रास्ते थे, पुलिस ने उनको नोट करके देखना शुरू किया। मेन गेट, दरवाजे, खिड़कियां, ऊपर के दरवाजे, बालकनी। परिवार के रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ तो चली रहा था। किसी ने कुछ देखा हो, कुछ जानता हो। दादा के कमरे में चाय के 3 खाली कप भी पाए गए। उसमें कुछ थोड़े बहुत चाय के अंश भी थे। शायद घटना से पहले चाय पिया गया हो। ऊपर छत पर एक बर्तन में चाय की पत्ती भी पड़ी थी। किचन के पास दूध का भगोना खुला हुआ पड़ा था। एक कटोरी में सब्जी भी निकाल कर रखा हुआ मिला। शायद लंच करने की तैयारी हो रही थी। जब कटोरी में सब्जी निकाली उसी वक्त कुछ हुआ है। घटनास्थल को देखकर यह भी लग रहा था कि कुछ घंटे पहले ही हुआ है, करीब करीब 1-2 घंटे पहले। अभी समय चल रहा था 2:30 से 3 बजे के आसपास का। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली थी और वो घर पर आए थे। इस इलाके में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे भी देखे जाने लगे। डॉक्टर गंगा जी के घर से 1-2 घर छोड़कर भी एक कैमरा लगा हुआ मिला। उसका एंगल या फोकस खुशकिस्मती से गंगा जी के घर के मेन गेट की तरफ ही था। घर के पीछे से भी एक रोड जाता है, वहां भी कैमरे लगे हुए थे। पुलिस ने दोनों जगहों के फुटेज एग्जामिन करने शुरू कर दिए। केस की जांच के लिए 5 टीमों का गठन किया जाता है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। पुलिस को घर के सभी सामान अपनी अपनी जगह पर मिले। कुछ भी गायब नहीं हुआ था। घर की अलमारी, तिजोरी सब कुछ ठीक था। पैसे, रुपए, गहने सब कुछ अपनी जगह पर थे। घर में कोई जबरदस्ती आया नहीं। चाय के कप पड़े हुए हैं। कमल ने जैसा मीडिया में और पुलिस के सामने बताया, ये 12:30 बजे के आसपास घर पर आए थे लंच करने के लिए। उसके बाद भोजन करके वापस दुकान पर चले गए। बेटी दुकान पर थी। फिर बाजार खरीदारी करने गए। घर से जाने के 1 घंटे के भीतर ही इनको बेटी से फोन पर सूचना मिली तो घर आए। वही देवांश ने कहा कि 2 बजे के आसपास स्कूल की छुट्टी हुई, ये घर आया और यहाँ पर अपनी माँ, दादी और बहन को उस हाल में देखा। ये घबराया हुआ था और बिना दादा को देखे सीधे घर से बाहर निकला और आंटी को इसकी सूचना दी।
इस परिवार की किससे दुश्मनी थी ये भी पता करते हैं। कोई जमीन का विवाद हो, पैसे रुपए को लेकर भी कुछ हुआ हो, काम को लेकर किसी के साथ बहस हुआ, मोहल्ले में कोई झगड़ा हुआ हो। परिवार का बैकग्राउंड भी देखते हैं। पता चला कि अगले महीने 11 फरवरी को घर की छोटी बेटी ज्योति की शादी थी। बड़ी बेटी लक्ष्मी ने बताया कि इनकी छोटी बहन ने एमए किया है, उसके बाद एटा में ही कोचिंग करती है। इसी दौरान ज्योति की दोस्ती हो गई अनुराग सक्सेना नामक आदमी से, जो चंडीगढ़ का रहने वाला है और ठेकेदारी का काम करता है। ज्योति और अनुराग एक दूसरे से प्रेम करने लगे। आगे ज्योति नोएडा चली जाती है और एक बैंक में नौकरी करने लगी। अफेयर के बाद करीब 3 साल ये जॉब करती रही। फिर अक्टूबर 2025 के शुरुआती हफ्ते में अपनी जॉब छोड़कर घर आ गई और अपने माता पिता को अपने प्रेम के बारे में बताया कि एक लड़के से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है, इनकी शादी करा दो। शुरुआत में तो परिवार ने इनकार किया, काश भी अलग अलग था, लेकिन फिर वो मान गए। उसके बाद 10 अक्टूबर 2025 को ज्योति अनुराग का एंगेजमेंट होता है। उसी समय की ये फोटो है। फिर शादी की डेट रखी गई 11 फरवरी 2026। पुलिस को कुछ जानकारों से पता चला कि घटना से करीब 20 दिन पहले डॉक्टर गंगा जी ने अपने एक दोस्त से एक बात शेयर की थी। इनका किसी के साथ 5 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इन्हें सलाह मिला कि आप पुलिस में कंप्लेन कर दो, लेकिन बेटे कमल ने ऐसा करने से इनकार किया कि किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं लेनी, आपस में बातचीत करके मामला सुलझा लेंगे। बेटी ने मीडिया में यह भी कहा कि पिता कमल सिंह सिकोहाबाद रोड पर स्थित एक फाइनेंस कंपनी को पैसा जमा करते थे, खासकर अपनी बेटियों की शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे थे। अब जब एक बेटे की शादी होने वाली है तो पिता उस कंपनी के संचालक से अपने पैसे मांगने लगे, लेकिन वो दे नहीं रहा था। हमेशा कहता कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, समय को बार बार बढ़ा रहा था। पुलिस ने परिवार के चारों मेंबर्स को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शाम के करीब 5 बजे अस्पताल पहुंचाया गया। कागजी कार्रवाई के बाद 11 बजे पोस्टमार्टम शुरू होता है, जिसे 3 डॉक्टर्स के पैनल कर रहे थे, वो भी वीडियोग्राफी के साथ। पुलिस ने परिवार के सभी मेंबर्स के कॉल डिटेल्स निकाले, कौन सा मेंबर किसके साथ संपर्क में था। इसमें पता चला कि दोपहर में 1:10 पर लक्ष्मी ने अपनी छोटी बहन ज्योति को कॉल किया था। लक्ष्मी कहती है कि इसने अपने पिता के बारे में पूछने के लिए कॉल किया था। ज्योति ने जवाब दिया कि पिता खाना खाने के लिए आए हैं। उस दौरान ज्योति अपने व्हाट्सएप पर 1:20 तक ऑनलाइन थी, उसके बाद ऑफलाइन हो गई। उसके बाद ही घटना हुई हो। सीसीटीवी की जांच के दौरान पुलिस को कई सुराग मिलते हैं। दोपहर के करीब 12:40 पर कमल सिंह अपने घर पर आए बाइक से। उनके हाथ में एक पॉलिथीन बैग भी था। ये 1:55 तक घर के अंदर ही रहे, यानी लगभग 75 मिनट। फिर ये अपनी बाइक से अपनी दुकान की तरफ चले गए। कमल ने भी अपने बयान में ऐसा ही कुछ बताया था कि घर पर खाना खाने के लिए गए थे। उसके 1 घंटे के बाद घटना की सूचना मिलती है। 1:55 पर ये घर से निकल गए। फिर करीब 20-22 मिनट के बाद 2:17 पर बेटा देवांश स्कूल बैग के साथ घर आया, अंदर गया। फिर 2:18 पर तेजी से बाहर निकलता दिखा और सामने की दुकान पर आया। वहां से आंटी को लेकर घर में गया। इसके बाद 2:20 पर दोनों लोग बाहर निकले। इन सबसे लगा कि पिता के घर से निकलने और बेटे के घर पर आने के पीछे कुछ हुआ है। इसमें 20-22 मिनट का टाइम था। इतने कम समय में 4 लोगों के साथ वो घटना हुई, कोई अकेला आदमी नहीं कर सकता, कई लोग होंगे। लेकिन पुलिस को कैमरे में उस टाइमलाइन के बीच और कोई व्यक्ति, चाहे अनजान हो या फिर जानकार, घर में जाते हुए नहीं दिखा। ना ही घर के सामने के कैमरे में और न ही पीछे के। जब पुलिस कमल सिंह से बात कर रही थी तो इन्होंने उसके कपड़ों और जूतों पर गौर किया कि कुछ दाग और छींटों के निशान लगे हुए हैं। उसके कपड़े कहीं कहीं से गीले भी हैं, जैसे पानी से दाग साफ किया हो। ये दाग किसके थे पुलिस समझ चुकी थी। कैमरे की फुटेज देखने के बाद कुछ खटकता है। पहले तो लगा कि शायद कमल सिंह अपने परिवार को देखने के लिए अंदर गया, तभी उस पर दाग लग गए हों। इसने यह भी कहा था कि लंच करके घर से निकलने के बाद ही किसी ने परिवार के साथ कुछ किया है। पर जब पुलिस घटनास्थल पर आई उसके बाद ही कमल आया सूचना पाकर। तब तक पुलिस ने घर को सील कर दिया था, कोई अंदर नहीं जा सकता। घर के अंदर पुलिस को झूठी थाली भी नहीं मिली जिसमें लंच किया गया हो और धुलने के लिए रखा हो, बल्कि खाना परोसा जा रहा था। फिर कमल सिंह लंच करके कैसे गया? पुलिस इसको भी मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजती है। इसके कपड़े और जूतों को भी भेजा गया। कमल के हाथ में कुछ कुछ चोटें और रगड़ के निशान पाए गए, जैसे कोई कठोर और खुरदरी चीज उठाई हो और काफी इस्तेमाल किया हो, जिस वजह से हाथ में ऐसे निशान पड़ गए। इतने सबूत काफी थे इसको उठाने के लिए। पुलिस को शुरू से ही इस पर संदेह था। कभी बेहोश हो जाता, कभी ठीक हो जाता, अपने रिलेटिव्स को भी पहचानने से इनकार करता। ये ऐसे दिखा रहा था जैसे कि सदमा लग गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा। 19 जनवरी की दोपहर में घटना हुई। शाम को 5 बजे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रात के 11 बजे प्रक्रिया शुरू हुई। अगली तारीख आई 20 जनवरी। इसी भोर में 4 बजे पुलिस कमल को लेकर उसके घर पर आती है। अब तक कमल सिंह पुलिस के सवालों के सामने टूट चुका था और अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। उधर अस्पताल में भोर के 5 बजे तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी कंप्लीट होती है। सुबह होते होते पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा कर दिया। कमल सिंह अपने परिवार के साथ खुशी से रहा करता था। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अक्टूबर 2025 में इसको पता चलता है कि छोटी बेटी ज्योति एक लड़के से प्यार करती है। शुरुआत में पिता ने इसका विरोध जताया, लेकिन बेटी की जिद के आगे मान गए। पर एक और दिक्कत थी, बड़ी बेटी के रहते छोटी बेटी की शादी कैसे हो सकती है? ये तो गलत है। ऊपर से समाज के लोग क्या सोचेंगे?
बड़ी बेटी लक्ष्मी के अनुसार पिता ने इसका भी समाधान निकाला। अब वो दोनों बेटियों की शादी एक साथ करवाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बड़ी बेटी के लिए भी लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। 4-5 महीनों में अच्छा लड़का ढूंढना है, पर कोई मिल नहीं रहा था। अब पिता ने इसका भी समाधान निकाला। अब ये ज्योति को अपनी बड़ी बेटी बताने लगे, जबकि छोटी थी। हालांकि लक्ष्मी और ज्योति में केवल 1 साल का अंतर है और दोनों को देखने में यह भी नहीं लगता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। समाज के तानों से बचने के लिए ऐसा कर रहे थे और ये लव मैरिज को भी अरेंज मैरिज के रूप में करना चाहते थे। जब ज्योति की शादी फिक्स हो गई, सगाई हो गया, सब कुछ तय हो गया, लड़के वालों ने कहा था कि इनको कुछ नहीं चाहिए, सारा खर्च भी यही उठाने वाले हैं। आप बस अपने परिवार के साथ 9 फरवरी को चंडीगढ़ आ जाइएगा, शादी यहीं से होगी। लड़के वाले ही शादी की सारी तैयारियां कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक से उन लोगों ने 4 लाख रुपए की डिमांड रख दी। ये भी कहा कि 20 जनवरी से पहले इनको दे दीजिएगा ताकि शादी के जरूरी सामान खरीद सकें। इस पर कमल ने उनसे कहा कि 3.5 लाख रुपए ही दे पाएंगे, पर उन्हें 4 लाख रुपए ही चाहिए। अब कमल सिंह के ऊपर थोड़ा प्रेशर आ गया, पैसे कैसे इकट्ठा करें। इन्होंने ऑलरेडी एक फाइनेंस कंपनी से उधार ले रखे थे, जिसकी किस्त भी चुकाया करते। पिता की दवाई चल रही थी, बेटे की स्कूल फीस थी, घर का खर्च था, दुकान के सारे पैसे तो इन्हीं सब चीजों में ही खर्च हो जाते, फिर बचत कैसे किया जाए। बड़ी बेटी के अनुसार पिता कोई नशा नहीं करते थे, वो सीधे साधे थे, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, बच्चों पर हाथ नहीं उठाया। बेटी ने यह भी कहा था कि पिता ने एक फाइनेंस कंपनी में पैसे जमा किए थे, लेकिन वो कंपनी जरूरत के समय आनाकानी कर रही थी, पैसे दे नहीं रही थी। अब पुलिस उस कंपनी के संचालक से बात करती है, जिसका नाम था जितेंद्र। इनका कहना था कि कमल के साथ करीब 2022 से पैसों की लेन देन चल रही है। 20 अप्रैल 2025 को कमल ने कंपनी से 3 लाख रुपए लिए। घटना से 15 दिन पहले भी 1 लाख रुपए लिए थे। कमल की दुकान पर हर रोज एक स्टाफ बकाया पैसे का इंस्टॉलमेंट लेने के लिए जाता था, हर रोज करीब 1000 रुपए। अभी फिलहाल कमल पर 2,12,000 रुपए बकाए थे। जैसे जैसे 20 जनवरी की डेट नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे कमल और भी परेशान हो रहे थे। कमल ने अपने जीजाजी से भी पैसे मांगे। इस पर जीजाजी ने कहा कि 8-10 दिन का टाइम दो, ये इंतजाम करेंगे। पर कमल के पास इतना समय नहीं था। उधर बेटी के ससुराल के लोग बेटी को कॉल करके पैसे पूछते, बेटी माँ से कहती और फिर माँ पिताजी से, लेकिन कमल ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते, बस इतना ही कहते कि इंतजाम हो जाएगा। मीडिया के अनुसार दादी के पास यानी कमल की माताजी के पास 3 लाख रुपए थे और वो पोती के ससुराल वालों के अकाउंट में भेजना भी चाहती थी। ऐसे बस कमल को 1 लाख रुपए ही जुटाने हैं और वो भी नहीं हो पा रहा था। रोज रोज एक ही बात सुनकर इसका दिमाग खराब हो चुका था, परेशान हो चुका था। 19 जनवरी की दोपहर में 12:40 पर लंच करने गया। 1 बजे के बाद पत्नी रत्ना खाना परोसना शुरू करती है, लेकिन इतने में ही इनका पैसों को लेकर फिर से झगड़ा हुआ पति से। आज 19 जनवरी है, कल तक पैसे भेजने हैं, पर इकट्ठा क्यों नहीं हुआ, कहीं गुस्से में वो लोग शादी न कैंसिल कर दें। पत्नी ने पति को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी, गलत चीजें बोलने लगी, अपशब्द कहने लगी। इससे कमल भी गुस्से में आ गया। ये कई महीनों से भरा हुआ था। इसने गुस्से में अपनी पत्नी के गले पर हाथ रखा। पत्नी चिल्लाती है। दूसरे रूम में बेटी ज्योति फोन चला रही थी। आवाज सुनकर वो आई और माँ को छुड़ाया। बेटी भी पिता को अपशब्द कहने लगी। इसके बाद कमल छत पर चला गया। इधर कमरे में बेटी माँ को संभालती है। ऊपर छत पर कमल टहल रहा था, गुस्से में भी था। उसने वहीं पर पड़ा हुआ एक ईंट देखा। अब वही लेकर ये नीचे आता है फर्स्ट फ्लोर पर और रूम में गया। पहले पत्नी के सर पर 2-3 बार चलाएं। बेटी रोकने का प्रयास करती है, फिर उस पर भी चलाएं। आवाज सुनकर दादी भी वहां पर पहुंची। वो भी बेटे को डांटने लगी। फिर बेटे ने उनके साथ भी वही किया। इसके बाद कमल नीचे आता है। पिता भी पूछते हैं कि क्या हुआ, शोर कैसा हो रहा है। ये भी कमल पर गुस्सा करते हैं, झगड़ा क्यों कर रहे हो, ये बेड से उठ नहीं सकते थे। फिर सबूत मिटाने के लिए बेटे ने पिता के साथ भी वही किया। ईंट को यहीं कमरे के पास छोड़ देता है। इसके बाद अपने ऊपर लगे छींटों को साफ किया। टाइम हो जाता है 1:55 का। फिर बाइक से दुकान गया। बेटी लक्ष्मी ने देखा कि इतनी ठंड में भी पिताजी पसीने में भीगे हुए हैं, पर पिता कोई जवाब नहीं देते। कमल ने दुकान से 500 रुपए लिए और बाजार जाने का बोलकर चले गए। ये पास के एक पेट्रोल पंप से फ्यूल भरवाते हैं 300 रुपए का। पुलिस के अनुसार कमल ने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए अब इनको भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़ी बेटी कॉल करके परिवार के बारे में सूचना देती है, इसलिए कमल ने अपना आगे का प्लान कैंसिल किया और घर पर गया और सारा नाटक किया दुखी होने का। इसने कहा कि ये सब कुछ गुस्से में हुआ, कोई इरादा नहीं था। बेटी कहती है कि पिता अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे, वो कभी गलत नहीं सोच सकते। अगर उस समय कोई उनको समझाने वाला होता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। कमल को हिरासत में लेने के बाद अरेस्ट किया गया, फिर कोर्ट में पेश करते हैं। फिर 20 जनवरी की शाम को ही करीब 5:30 बजे जिला कारागार भेज दिया गया। इधर चारों लोगों का अंतिम संस्कार होता है। देवाश ने सबको मुखाग्नि दी। इस बीच कमल सिंह भी पुलिस से जिद करता है कि आखिरी बार परिवार से मिला दो, उनको दिखा दो। पुलिस ने इसको लेकर परिवार से पूछा, लेकिन रिश्तेदारों ने कहा कि उसको यहाँ पर मत लाना, वरना अच्छा नहीं होगा। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस प्रशासन बेटी लक्ष्मी और बेटे देवांश को इनके गांव लोहा खार भेज देती है। अगले दिन दोनों बच्चे फूफाजी बलिस्टर सिंह के घर चले गए। लक्ष्मी ने कहा कि अब ये उस घर की तरफ देख भी नहीं सकती, इतनी हिम्मत नहीं। अंतिम संस्कार के बाद शाम को पूर्व सांसद, बीजेपी जिला अध्यक्ष, साथ में मारहरा, कासगंज और अमानपुर के विधायक परिवार से मिलने पहुंचे। उनको सांत्वना दिया।
सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता भी लोहाखार गांव पहुंचे। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी गांव पहुंचकर परिवार को सांत्वना देते हैं। कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल भी 21 जनवरी को अलीगंज रोड स्थित बच्चों के फूफा के घर पहुंचा, जहां पर बच्चे थे। इन्होंने बेटे को सरकारी नौकरी देने, साथ में शिक्षा, चिकित्सा का पूरा खर्च उठाने और परिवार की आजीविका के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। डीएम के कहने के बाद जिला प्रोबेशन अधिकारी भी अपनी टीम के साथ नगला प्रेमी का दौरा किया। 21 जनवरी को दोनों बच्चों ने अपने फूफा बुआ के पास रहने की इच्छा व्यक्त की। प्रोबेशन अधिकारी ने देवांश की पढ़ाई और उज्जवल भविष्य के लिए तत्काल बाल सेवा योजना और स्कॉलरशिप योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। चाइल्ड हेल्पलाइन प्रभारी बेटे को आवश्यक डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने में मदद करने का आश्वासन देती है, ताकि योजनाओं का जल्द से जल्द लाभ मिल सके। कमल के पकड़े जाने के बाद पुलिस की एक एसआईटी टीम 25 जनवरी को नगला प्रेमी इलाके के घर पहुंची। टीम ने घर के आसपास के 20 लोगों से पूछताछ की, घर के चारों तरफ जायजा लिया। फूफा बलिस्टर सिंह को भी बुलाकर घर का ताला खुलवाते हैं, अंदर कुछ फोटोज खींचे और भी सबूत इकट्ठा किए। एक पड़ोसी के अनुसार पुलिस ने घर का नक्शा भी तैयार किया। इस बीच फूफा जी पुलिस से घर में शांति पाठ करवाने के बारे में पूछते हैं। इस पर पुलिस ने 5 दिन मकान बंद रखने की बात कही। पुलिस के अनुसार ये कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे और जल्द ही चार्जशीट फाइल कर देंगे। उधर कमल के जेल जाने के बाद उसको खाना दिया गया। रात को वो सोता नहीं है। उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए डॉक्टर्स द्वारा काउंसलिंग की जा रही है। फूफा ने कहा कि अब यही दोनों बच्चों की देखभाल करेंगे, उनका पालन पोषण करेंगे। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।